वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे एक रीज़न है। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताना। मैं बात कर रहा हूँ अडानी विलमार की, जिसमें आज 6% से ज़्यादा की गिरावट है। 20% स्टॉक 20 रुपये के आसपास स्टॉक टूट चुका है और 300 रुपये पर प्राइस आ चुका है। आप लंबे समय की अवधि से अगर स्टॉक में जा रहे हैं तो एक अलग बात है। हालांकि इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी और अडानी ग्रुप को लेकर आप लोग जानते हैं कुछ ना कुछ न्यूज़ बनती रहती है और अभी फ़िलहाल भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल ही रही है। बट अब इस स्टॉक में न्यूज़ क्या है पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एक साल का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो पिछले एक साल में स्टॉक 16% टूट चुका है। हाई वॉलेटिलिटी है और हमें सीधा सीधा ट्रेंड पता चल रहा है। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म का व्यू रखते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, एंट्री नहीं लेनी है, ध्यान रखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात अलग है, उसके लिए आपको फंडामेंटल देखने पड़ेंगे जो कि इसके काफ़ी ठीक ठाक है। हालांकि ये फंडामेंटल के बेस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा जो है प्राइस महंगा था, तो इसीलिए स्टॉक में गिरावट भी आनी चाहिए थी, जो कि हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर इसमें लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप शेयर करेंगे तो देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको टॉप स्टोरीज में 22-23 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पहले की न्यूज़ देखने को मिलेंगी। अडानी ग्रुप में ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीज़न चलिए ये वाला आर्टिकल देखते हैं मनी कंट्रोल का। आज 7% के आसपास भाव टूटा है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, आज साल का आखिरी दिन है और अडानी ग्रुप की ये हालत, पूरा मार्केट की हालत हम लोग जानते हैं क्या है। 31 दिसंबर को तगड़ी गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में शेयर करीब 7% लुढ़क कर 303 रुपये पर निचले स्तर पर आ गया था। ये गिरावट अडानी ग्रुप के एक बयान के बाद आई है जिसमें उसे कंपनी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना का ऐलान किया है। आपको याद होगा ये न्यूज़ अब से कुछ 6 महीने 8 महीने पहले भी आई थी, जहाँ पर अडानी विलमार, ठीक है, अडानी प्लस विलमार, आपको मैंने पहले भी शेयर किया है, ये 2 कंपनियाँ मिलकर बनी है अडानी प्लस विलमार। तो ये दोनों का 50-50% हिस्सेदारी थी इस कंपनी में और उसके बाद आईपीओ वगैरह आया। अब अडानी जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कर रहा था। देख सकते हैं आप यहाँ पर भारत की अडानी ग्रुप और सिंगापुर की विलमार इंटरनेशनल की साझेदारी है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ उसकी डिटेल वीडियो में। अडानी एंटरप्राइजेज ने सोमवार को 30 दिसंबर में जारी एक बयान में बताया कि वे कंपनी में अपनी पूरी करीब 44% हिस्सेदारी को लगभग 2 अरब डॉलर में एक सौदे में बेचेगी। अब देखो, इस न्यूज़ के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में आएंगे जिनके पास स्टॉक है, स्पेशली उनके। चलो अभी सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं क्या है ये मैटर। अडानी एंटरप्राइजेज ने बयान में कहा कि हमें इसमें से 31.6% की हिस्सेदारी विलमार इंटरनेशनल को बेचेगी। साथ ही न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डर की शर्तों को पूरा करने के लिए बाकी का 13% की हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचेगी। बता दें अडानी विलमार में अडानी एंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी 43.94% है, जिसमें से 31.06% की हिस्सेदारी 305 रुपये के शेयर पर विलमार इंटरनेशनल को बेचेगी। अब देखो, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जब भी कोई कंपनी का बायबैक आता है या कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, जिस प्राइस में वो कम से कम में स्टॉक का प्राइस उसी के आसपास आ जाता है। 305 पर बेचेगी, स्टॉक का प्राइस 308 पर चल रहा है, 303 तक भी गया था, बल्कि देख लो आपके सामने है ना, उसी के आसपास आ ही जाता है आखिरकार प्राइस। तो चलो देखते हैं, जिसकी कुल वैल्यू जो है लगभग 12,314 करोड़ के आसपास की होगी। वहीं बाकी की हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल OFS के थ्रू बेची जाएगी, जो टोटल कुल जो इसकी वैल्यू है वो 2 अरब डॉलर यानी कि 17,100 करोड़ से अधिक के आसपास की होगी। ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने अडानी विलमार पर जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में 397 रुपये के टारगेट के साथ होल्ड की रेटिंग दी है। अब आप देख लो, यहाँ पर अडानी अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस स्टॉक में होल्ड की रेटिंग देते हुए 397 रुपये का टारगेट दिया गया है। भाई, इस कंपनी से अडानी एग्जिट हो रहा है, कंपनी बंद नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट अडानी ग्रुप एग्जिट हो रहा है इसमें से। और सबसे बड़ी बात, फॉर्च्यून इतना बड़ा मतलब इसका ब्रांड है इस कंपनी का, फिर भी एग्जिट कर रहा है अडानी। अब उसके पीछे का रीज़न अडानी जानते होंगे, भैया हम तो नहीं जानते इतना। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अब एकल स्वामित्व की ओर बढ़ रही है, जो सरल रणनीतियों में बढ़ावा देगा कि ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कुछ इसको पॉजिटिव लेंगे, कुछ इसको नेगेटिव लेंगे। वहीं JP मॉर्गन ने शेयर को 320 रुपये के टारगेट के साथ अंडरवेट की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कंपनी के पास अहम सोर्सिंग, सप्लाई चेन और बड़े स्केल से जुड़े लाभ हैं। लगभग यहाँ पर बताया गया कि स्टॉक में कितनी कितनी गिरावट आई, क्या क्या रहा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रोकर्स जो हैं इसको सेल नहीं दे रहे हैं, या तो बाई भी दे रहे हैं, ओवरवेट तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अब इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा ना, वो सिर्फ उनको पड़ेगा जो टेम्परेरी बेस पर स्टॉक में एंट्री लिए हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में आए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके लिए तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी स्टॉक गिरेगा तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब ये स्टॉक मार्केट में से अगर मान लो अडानी
जो है यहाँ से निकल जाएगा, अडानी ग्रुप इसमें से निकल जाएगा, तो क्या डीलिस्ट हो जाएगी? नहीं भाई, डीलिस्ट का कोई मैटर नहीं है इसमें, ये कंपनी झुकी तो रहेगी। हाँ, इसमें इन फ्यूचर नाम वगैरह चेंज होने का वो प्रोसेस होता है, वो सब अलग होंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये लिस्ट ही रहेगी और जैसे इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स है वैसे ही रहेंगे, बस प्रमोटर्स चेंज हो जाएंगे, ये होगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सकता है शायद अडानी का नाम हटने से इस कंपनी को कुछ फ़ायदा ही मिले, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं अडानी के साथ जो भी हो रहा है, उसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अडानी का नाम जुड़ने से इस कंपनी के साथ कुछ अच्छा ही हो शायद से। और बाकी उम्मीद है फ्यूचर में इसका नाम वगैरह भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अडानी प्लस विलमार दोनों जॉइंट वेंचर थे। अब इसमें विलमार की ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, तो विलमार अपने हिसाब से नाम रखेगा इसका, तो वो फ्यूचर की बात है। बट यहाँ पर टेम्प्रेरी बेस पर प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इनके ब्रांड अभी भी काफ़ी जाने माने हैं और अडानी ग्रुप की वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था ये स्टॉक, क्योंकि इसमें अडानी का नाम जुड़ा हुआ था। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी टेक्निकली तो मैं इसके बारे में कुछ क्या ही बोलूँ, क्योंकि अभी इसमें कहीं से कहीं तक भी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि स्टॉक भागेगा, तेज़ी आएगी या कुछ होगा। नेगेटिव ही न्यूज़ है फिलहाल के लिए, तो फ्यूचर में अगर भागेगा तो बात दूसरी है। फ्यूचर के हिसाब से आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगता है। अब आप बताइएगा कमेंट करके, इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करना। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।